टाइफाइड एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें शरीर में तेज बुखार, कमजोरी और कई बार लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। टाइफाइड के बाद बाल झड़ना यानी कि हेयर लॉस एक आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि टाइफाइड के बाद बाल क्यों झड़ते हैं, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, उपचार क्या है, उपाय किस तरह से कर सकते हैं। तो फिर बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड के बाद बाल झड़ने के कारणों के बारे में। तो उसमें नंबर 1 है टेलोजन एफ्लूवियम। देखिए, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां तेज बुखार के बाद शरीर में तनाव और कमजोरी के कारण बालों के विकास का जो चक्र होता है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, प्रभावित होता है। इस स्थिति को टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बाल एक साथ टेलोजन अवस्था यानी कि रुकी हुई अवस्था में पहुंच जाते हैं। 2 से 3 महीने के बाद बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा कारण हो सकता है शारीरिक और मानसिक तनाव। टाइफाइड के दौरान शरीर को काफी तनाव झेलना पड़ता है, जिससे बालों की जो जड़ें होती है उसे अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता, बाल कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तीसरा कारण हो सकता है पोषक तत्व की कमी। बीमारी के दौरान भूख कम लगना, दस्त, उल्टी इत्यादि के कारण शरीर में जरूरी विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे बालों का ग्रोथ रुक जाता है, बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं बाल झड़ने के लक्षण के बारे में। तो उसमें बालों का अचानक और तेजी से झड़ना, खास करके सिर के पूरे हिस्से में, कंघियां शैम्पू करते समय बालों का गुच्छों में निकलना, सिर की त्वचा का पतला दिखना या बालों का घनाव कम हो जाना, बालों का कमजोर, पतला और बेजान दिखना। टेलोजन एफ्लूवियम में बाल झड़ना आमतौर पर बीमारी के 2 से 3 महीने के बाद शुरू होता है और 3 से 6 महीने में अपने आप रुक जाता है। अगर बात करें डायग्नोसिस यानी कि जांच की, तो उसमें एक है मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक जांच। डॉक्टर मरीज से हाल में हुई जो बीमारियां है, दवाई है, मानसिक स्थिति है, उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक होता है हेयर पुल टेस्ट। सिर के बालों को हल्के से खींचने पर अगर ज्यादा बाल निकलते हैं तो फिर टेलोजन एफ्लूवियम की पुष्टि होती है। उसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। खून की जांच से शरीर में पोषक तत्वों की कमी है कि नहीं, थायराइड या फिर अन्य कोई बीमारी है कि नहीं, उसका पता लगाया जाता है। फिर अकॉर्डिंगली उस प्रकार से ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। अब बात करते हैं इलाज और देखभाल के बारे में। तो उसमें एक है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट। बीमारी के बाद शरीर को रिकवर करने के लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D, जिंक, बायोटिन आदि से भरपूर आहार लेना चाहिए। नंबर 2 है पर्याप्त नींद और तनाव कम करें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी वाली नींद ले। योग करें, ध्यान करें, डीप ब्रीदिंग करें, उससे क्या होगा, मानसिक तनाव कम होगा। नंबर 3 है स्कैल्प की देखभाल। सिर की त्वचा को साफ रखें, हल्के शैम्पू का इस्तेमाल करें, हो सके तो केमिकल युक्त कोई भी हेयर प्रोडक्ट्स है उससे आप बच के रहिए। नंबर 4 है डॉक्टर की सलाह लेते रहे। अगर बाल झड़ना बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है या फिर लंबे समय तक चल रहा है, तो फिर जो त्वचा के विशेषज्ञ होते हैं, त्वचा रोग के विशेषज्ञ होते हैं, उनसे बात करें। जरूरत होने पर मल्टीविटामिन या फिर मिनोक्सिडिल जो लोशन होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो टाइफाइड के बाद बाल झड़ना एक आम और सामान्य प्रतिक्रिया है जो शरीर की रिकवरी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह स्थिति आमतौर पर अस्थायी होती है और सही देखभाल, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से बाल दोबारा उग जाते हैं। अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाए, लंबे समय तक बनी रहे, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह अवश्य लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।